जी नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं दैनिक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन। पिछली वीडियो में हमने सूर्य ताप का अर्थ जाना था, उसकी डेफिनेशन जानी थी, किस प्रकार सूर्य ताप पृथ्वी पर आता है। वो सारी की सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में बढ़िया तरीके से डिस्कस कर ली थी। जिन भी स्टूडेंटों ने वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर जाकर देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर जाकर उसको क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखना, तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है। और ये पूरा का पूरा टॉपिक है ना, आपके एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये टॉपिक डाल रखा है। तो आज की वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने टोटल ये 8 जो कारक हैं वो सूर्य ताप को प्रभावित कर रहे हैं। अभी इसके है ना, जो मैंने इंग्लिश टर्म भी लिख दिए हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। दोनों जो मीडियम है, हिंदी के लिए तो मैं बनाता हूँ, हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणों का तिरछापन किस प्रकार सूर्य ताप को प्रभावित करता है। इस तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी पर सभी जगह तापमान समान नहीं पाया जाता है। कैसे? ये आपके सामने दिख रहा है सूर्य, ये आपके सामने दिख रहा है पृथ्वी। पिछली वीडियो में मैंने बढ़िया तरीके से बताया था कि ये जो पृथ्वी है ना, वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये आप देख रहे हो एंगल, ये क्या है? ये क्या है? ये एक्सिस है। इंग्लिश में इसे एक्सिस बोलते हैं और हिंदी में आप बोलोगे तो क्या बोलोगे इसको? अक्षीय, यानी अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब यहां पर ये जो ग्लोब आप देख रहे हो, इसको भी ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि वास्तव में पृथ्वी है ना, पहले इसको देखो, बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। अब इसको देखो, ये भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। ऐसा सोच कर देखो, कल्पना करो कि ये है ना जो बिल्कुल सीधी होती 90 डिग्री कोण पर, झुकी हुई नहीं होती अपने अक्ष पर, ऐसे होती तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ता ना वो सभी जगह समान पड़ता। और ये जो सूर्य ताप का आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, ये 3 सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, ये तीनों की तीनों चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ती, लेकिन इस अक्षीय झुकाव के कारण ही सूर्य का जो प्रकाश है वो सभी जगह है ना जो समान नहीं है। अब यहां पर थोड़ा बहुत मैं डिटेल कर देता हूं इसको। यहां पर आप देख पा रहे हो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है? ये क्या है? भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री जिसे आप भूमध्य रेखा बोलते हो, विषुवत रेखा बोलते हो, इक्वेटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है? इसके बाद में ये जो रेखा देख रहे हो आप, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ठीक है? और ये रेखा कौन सी है? मकर रेखा है, ठीक है? यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको पता है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी तो 3 दशा बनेगी। एक दशा ये बन रही है, ठीक है? और एक दशा ये बन रही है, ठीक है? यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा पर आपने सुना होगा कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो सूर्य ताप सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होगा। एक रीजन तो ये है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे जो तापमान है ना वो कम होता जाता है। ये आप देख रहे हो ना ध्रुव, जैसे यहां पर एक और बना देता हूं मैं, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा है, ये भी 23.5 डिग्री है, ठीक है? ये क्या है? उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है? अब यहां पर आपको पता है कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो ये जो इलाका है पूरा बर्फीला इलाका है,
यहां पर भी आप देखोगे बर्फ जमी हुई होती है। क्यों जमी हुई होती है? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो ध्रुवों पर तिरछा पड़ता है। एक तो ये कारण है। दूसरा, इसके चारों ओर जो वायुमंडल है, ये जो सूर्य का प्रकाश है भूमध्य रेखा पर अधिक होने का एक कारण और है कि यहां पर जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल को कम पार किया। यहां पर देखो इतना सा ही पार किया इसने, और यहां पर आप देखोगे तो वायुमंडल जो है उसको ज्यादा पार कर रही है ये किरणें। इस कारण वायुमंडल को यहां पर ज्यादा पार करने के कारण इस इलाके में सूर्य ताप कम होता है। जबकि यहां पर आप देखोगे तो जो वायुमंडल है उसको बहुत कम पार किया है सूर्य की किरणों ने, इसलिए सीधी यहां पर है ना जो किरणें है ना जो गिर रही हैं और सूर्य ताप यहां पर अधिक है। तो आपको उसमें क्या लिखना है इसमें कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरती हैं। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य ताप कम होता जाता है। इसका मूल कारण सूर्य की किरणों का तिरछापन है। और इसका मूल कारण यह भी है कि पृथ्वी यदि 23.5 डिग्री एंगल पर नहीं झुकी हुई होती तो हमें यह स्थिति देखने को नहीं मिलती। यहां पर भी वही तापमान मिलता, यहां पर भी वही तापमान मिलता। और आपने एक चीज और सुनी होगी, मैं ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया, ये देख रहे हो ना, ये उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल यानी दक्षिणी पोल। यहां पर है ना जो बर्फ जमी हुई होती है। यहां पर आप देख रहे हो ये देख रहे हो ना, अंटार्कटिका महाद्वीप पे सफेद कलर का दिखा रखा है। ये पूरा का पूरा है ना जो बर्फ से ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें पूरी पहुंच ही नहीं रही। सिर्फ यहां पर किरणें तो पहुंचती हैं लेकिन सिर्फ प्रकाश पहुंचता है। यहां पर प्रकाश भी पहुंच रहा है और ऊर्जा भी पहुंच रही है। सपोज डेट यहां पर सूर्य की किरणें तो पहुंच रही हैं लेकिन यहां पर बर्फ है तो बर्फ पिघल क्यों नहीं रही? क्योंकि सिर्फ यहां पर प्रकाश पहुंच रहा है, सिर्फ प्रकाश पहुंच रहा है। एक तो है ना जो मान लीजिए आपको भूमध्य रेखा पर है ना जो 5 मिनट गर्मियों में खड़ा कर दिया जाए, यानी मान लीजिए 10 मिनट आप खड़े हो गए सूर्य के सामने, तो 5 या 10 मिनट में आपको बहुत गर्मी लग जाएगी, आप खड़े ही नहीं रह पाओगे एक जगह तो। लेकिन यहां पर है ना इस एरिया में आपको 5 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे खड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां पर पहुंच तो रहा है लेकिन उस प्रकाश में इतनी ऊर्जा नहीं है कि आपको वो प्रभावित कर सके। लेकिन यहां पर है ना जो लंबवत पड़ने के कारण वायुमंडल को कम पार कर रही है ये। डीजे चल गया। अब ऐसी गाड़ी चलेगी, आप देखना। आप गाने सुनना इनके, बहुत अच्छे गाने, कितने चाली बन के कबूतरी, इस प्रकार के गाने ये चलाते हैं। अभी देखना बहुत सारे गाने, तेरी कोठी में बनवा दूं चंडीगढ़ शहर में छोरी, इस प्रकार के गाने चलाते हैं। अभी बंद हो गया है तो अपन की आज क्लास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जितनी होती है उतनी करते हैं। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। जल्दी अपन इस चीज को निपटा लेते हैं, नहीं तो डीजे है ना जो काम बिगाड़ देगा। दूसरा जो पॉइंट है दिन की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब आपको पता है कि जब सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा पर गिरती हैं तो दिन की जो अवधि होती है, दिन और रात बराबर होती हैं। तो दिन और रात बराबर होंगी तो तापमान भी ठीक ठाक उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जब ये किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं, कब गिरती हैं? 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा। फ्रेंड्स बाकी की क्लास कल कंप्लीट करेंगे, डीजे बज चुका है और शायद ये क्लास आगे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कल मैं देखता हूं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।